बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे एक और फैसला, एक और सजा। तो नवाज शरीफ को आज अडयाला जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाएगा। मुस्लिम लीग की खवातीन समेत कारकुन कोट लखपत जेल के पास पहुंचेंगे। मुल्क भर से कारकुन दोपहर 12 बजे कोट लखपत जेल काफिलों की शक्ल में आएंगे। कारकुनान को पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने की हिदायत कर दी गई है। आज नवाज शरीफ को अडयाला से कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाएगा और मुस्लिम लीग नून की खवातीन समेत कारकुनान की बड़ी तादाद कोट लखपत जेल पहुंचेगी और मुल्क भर से कारकुन दोपहर 12 बजे कोट लखपत जेल काफिलों की शक्ल में आएंगे। कारकुनों को पुरअमन तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की हिदायत की गई है। दोपहर तक कारकुन का कोट लखपत जेल पहुंचना शुरू हो जाएंगे। एहतसाब अदालत के फैसले के बाद नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया, जहां से उन्हें आज कोट लखपत जेल लाहौर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। नून लीग और नैब ने फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया है। नवाज शरीफ को अल अजीज रेफरेंस में सजा हुई और फ्लैगशिप रेफरेंस में बाइज्जत रिहाई मिल गई। अदालत का फैसला सुनने के बाद नवाज शरीफ को अडयाला जेल मुंतकिल करने का फैसला किया गया, लेकिन साबिक वजीर आजम ने जज से दरख्वास्त की कि उन्हें कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर की और नवाज शरीफ को लाहौर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ को लाहौर मुंतकिल करने की कोई तैयारी ही नहीं थी, इसीलिए नवाज शरीफ को अडयाला जेल ही ले जाने का फैसला हुआ, जिस पर नवाज शरीफ डट गए और उन्होंने बात ही मानने से इनकार कर दिया। काफी देर तक बहस मुबाहिसा चलता रहा और फिर नवाज शरीफ एक रात के लिए अडयाला जेल जाने पर रजामंद हो गए। अडयाला जेल से नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ उनके भाई शहबाज शरीफ भी मौजूद होंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ नून लीग ने हर फोरम पर एहतजाज करने का फैसला कर लिया। नून लीग अल अजीजिया रेफरेंस के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी करेगी। उधर नैब भी इन एक्शन और चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत होने वाले एक इजलास में फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत को चैलेंज करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने अपील में इस्तगासा की तकनीकी खामियां दूर करने की हिदायत कर दी। एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। नवाज शरीफ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए। नवाज शरीफ को 7 साल कैदे बामुशक्कत, 25 मिलियन डॉलर और 1.5 बिलियन रुपए जुर्माना, 10 साल के लिए नाहल और जायदाद बहक के सरकार जब्त करने का हुक्म दे दिया गया, जबकि 10 साल तक कोई भी अवामी ओहदा नहीं रख सकते। एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस में 131 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इस्तिगासा ने भरपूर अंदाज में अपना केस साबित किया। मियां नवाज शरीफ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए। नवाज शरीफ अल अजीजिया स्टील मिल्स और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट के असल मालिक हैं। वो आमदन से जायद असासे साबित करने में नाकाम रहे। फैसले में कहा गया कि नवाज शरीफ ने दानिस्ता तौर पर गलत, गैर हकीकी और मन घड़त मौकिफ अदालत के सामने रखा, जो नाकाबिले कबूल है। अल अजीजिया और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट के कयाम के वक्त नवाज शरीफ और उनके बेटों के जराए आमदन कम थे। हुसैन नवाज ने तस्लीम किया कि वो हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट के वाहिद मालिक हैं और उन्होंने सऊदी अरब से रकूम नवाज शरीफ को भेजी, जिसे साबित करने के लिए वो अदालत में पेश होकर हल्फिया बयान दे सकते थे, लेकिन वो पेश न हुए। मुलजिम नवाज शरीफ और शरीक मुलजिम हुसैन नवाज दानिस्ता तौर पर तफ्तीशी अफसर के सामने पेश नहीं हुए, जिससे साबित होता है कि हुसैन नवाज के पास अपने दिफा में पेश करने के लिए कुछ नहीं, जबकि नवाज शरीफ ने अपने दिफा में एक भी गवाह पेश नहीं किया। फैसले में नवाज शरीफ का 7
साल कैद बामुशक्कत, $25 मिलियन और $1.5 बिलियन जुर्माना और 10 साल के लिए नाअहल किया गया है। नाअहली की मुद्दत सदा मुकम्मल होने पर शुरू होगी, जबकि हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट को जब्त करने के लिए फौरी तौर पर सऊदी हुकाम से राब्ते का हुक्म भी दे दिया गया है। हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, जबकि नवाज शरीफ 10 दिन के अंदर अदालती फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद और जायदाद जब्तगी की सजा सुना दी गई, जबकि उनको $2.5 करोड़ और 15 लाख पाउंड की रकम जुर्माने के तौर पर अदा करना होगी। जज अरशद मलिक ने करार दिया कि नवाज शरीफ ने करप्शन की और जायदाद के जराए बताने में नाकाम रहे। एहतशाम कयानी की रिपोर्ट इसी बारे में है। नैब ने नवाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में उन्हें 7 साल की सजा सुना दी। नवाज शरीफ पर इल्जाम था कि बहैसियत वज़ीर आज़म उन्होंने आमदन से जायद असासे बनाए। सवाल उठाया गया कि दिसंबर 2000 में नवाज शरीफ का खानदान समेत मुल्क बदर किया गया तो उनके तमाम असासे मुंजमन कर दिए गए थे। महज 4 माह बाद अल-अज़ीज़िया स्टील मिल और 2005 में हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट कैसे कायम कर ली। नैब का मौक़िफ़ था कि मियां नवाज शरीफ इन असासों के असल मालिक हैं और उनके बच्चे बेनामीदार। प्रोसिक्यूटर नैब का कहना था कि 2001 में अल-अज़ीज़िया की वैल्यू $6 मिलियन और हिल मेटल की वैल्यू $5 मिलियन बताई गई। आखिर इतनी रकम उनके पास कहां से आई? इस्तिगासा का मौक़िफ़ रहा कि अलदार ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट का 97% मुनाफा पाकिस्तान भेजा गया, जिसमें से 88% मियां नवाज शरीफ को मिला। नवाज शरीफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि सियासत में आने के बाद खानदानी कारोबार से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। अल-अज़ीज़िया स्टील मिल उनके वालिद मरहूम मियां शरीफ ने कायम की और हुसैन नवाज के हवाले की। ख्वाजा हारिस ने कहा, शवाहिद के मुताबिक अल-अज़ीज़िया के 3 शेयर होल्डर्स थे। ख्वाजा हारिस ने कहा, मियां शरीफ ने अपने पोतों को रकम फराहम की, नवाज शरीफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मिल के लिए ज्यादातर सरमाया कतर के शाही खानदान की जानिब से मियां मोहम्मद शरीफ को दी गई। इस्तिगासा ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिमान का सारा केस 1980 के गल्फ स्टील मिल की फरोख्त पर है। उनका मौक़िफ़ है कि 25% शेयर्स की फरोख्त से मिलने वाले 12 मिलियन दिरहम से कतरी खानदान के साथ सरमायाकारी की गई, लेकिन यूएई माहिदा वजूद नहीं मार्क्स दिए कि आप 1980 के इन 12 मिलियन दिरहम पर इन्हिसार करते हैं। इन 12 मिलियन दिरहम से $17 लाख भी निकले, $8,000 भी निकले और अल-अज़ीज़िया मिल भी निकली। लिहाजा साबिक वज़ीर आज़म को नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9A-5 के तहत सजा सुनाई जाती है। और फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हौसला अल्लाह देता है, मैंने हौसला नहीं छोड़ा, मेरा आज़म बुलंद और मजबूत है। सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि मरियम नवाज ने आना था, वो क्यों नहीं आई? तो मरियम नवाज को मैंने रोका, वो यहाँ आकर परेशान होती, ये कहना था नवाज शरीफ का। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी वालिदा 85 साल की हैं, मरियम को उनके पास छोड़ा है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मेरी गिरफ्तारी और मेरी बेगम की वफात के बाद मेरी वालिदा उदास हैं, मेरी वालिदा की उदासी से मेरा दिल रोता है। और मरियम नवाज ने वालिद को सजा का सुना तो ट्वीट किया, अल्लाह तेरा शुक्र है। मरियम ने अपने ट्वीट में मजीद क्या कहा, इस बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की सजा का सुना तो ट्वीट किया, अल्लाह तेरा शुक्र है। मरियम ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि करप्शन साबित हुई न किक बैक। 2.5 साल में नवाज शरीफ पर रत्ती भर खयानत भी साबित न हो सकी। फतह नवाज शरीफ की होगी। जितने भी फैसले मियां शरीफ के कारोबार के हवाले से आए, कुछ गलत न मिला तो मफरूजों पर सजा सुनाई गई। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में फैसले को नवाज शरीफ की अमानत, दियानत और सदाकत पर मोहर करार दिया और कहा, ऐसे फैसले इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। नवाज शरीफ की सच्चाई और मुखालिफों पर जुल्म का बोझ बाकी रह जाएगा। हुकूमत, ताकत और इख्तियारात खत्म होने के लिए है। वक्त बदलते और हालात पलटते देर नहीं लगती। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत होते तो 10,000 दिरहम को बहाना न बनाया जाता। खानदानी कारोबार और जायज लेन देन का सहारा न लेना पड़ता। यही नवाज शरीफ की फतह है। मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ के साथ साथ मुस्लिम लीग नून का हर वोटर आज सुरखरू है।
एक ही शख्स को कितनी बार निशाना बनाओगे, कितनी बार सजा दोगे, कितनी बार जेल भेजोगे। हुकूमत को नवाज शरीफ का खौफ चैन नहीं लेने दे रहा। तुम्हारे दिन थोड़े हैं, इंशाअल्लाह। और सुप्रीम कोर्ट के वकीला ने एहतसाब अदालत के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया है। वकीला का कहना है कि करप्शन के खात्मे के लिए बड़े लोगों को सजा देना बहुत अच्छा इकदाम है। भी अल्टीमेटली ये कोर्ट का फैसला है। इस पे बीइंग जो है वो मैं एक प्रैक्टिसिंग लायर और उसी हिसाब से ये कहूँगा कि ये जो सज़ा है कोर्ट ने दी है, और कोर्ट जो है वो हमारे स्टेट की कोर्ट है, रियासत की कोर्ट है, तो अभी इसको उसके अगेंस्ट जो है वो अपील करने का हक है। इट्स अ फेयर डिसीजन, और सब लोगों का ख्याल था कि उन्हें दोनों केसेस में सज़ा होगी और 10 साल होगी या 14 साल होगी। ये बाहर में आज का मौजू था, कोई एक राय भी ये नहीं थी कि बरी होंगे। मुल्क और कौम के मफाद में इसलिए बहुत बेहतर है कि हमारे मुल्क में जो करप्शन जो है वो ऊपर से नीचे जो है ना एक जो है ना वो आ चुकी थी। और जिस जो करप्शन एक ऐसा मरज़ है, अगर नीचे से ऊपर जाए तो ये काबिल इलाज है, अगर ऊपर से नीचे जाए तो नाकाबिल इलाज है। लेकिन और आज पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये हो रहा है कि जो सबसे जो टॉप का करप्ट आदमी है उसको पकड़ा गया, उसको अदालतों में पेश किया गया, और अदालतों ने उनके केसेस के ट्रायल करके उसको जो है ना तमाम इंसाफ के जो तकाजे वो पूरे किए, और उसके बाद जिस केस में सज़ा उसको बनती थी सज़ा दे दी गई है। और फैसला आने के बाद मुस्लिम लीग नून का सरे तस्लीम खम है। ना कोई एहतजाज, ना कहीं सख्त रद्द-ए-अमल, ना ही नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से कोई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जिस पर फैसले का इजहार किया गया हो, ना ही नवाज शरीफ के वकीला ने इस फैसले पर राय दी है। नून लीग की सफ़ों में मुकम्मल खामोशी है। कोई एहतजाज, कोई सख्त रद्द-ए-अमल अभी तक दिखाई नहीं दिया। ना ही नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से कोई ऐसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सामने आई जिसमें इस फैसले पर इजहार ख्याल किया गया हो, और ना ही नवाज शरीफ के वकीला ने इस फैसले पर राय दी है। देखना यह है कि यह खामोशी कब तक बरकरार रहती है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनने के लिए एहतसाब अदालत आने वाले लीगी कारकुनों की पुलिस के साथ झड़पें हो गई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जबकि पुलिस ने आंसू गैस के शेल फायर किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे तो नून लीग को मुखातब करके कहते थे कि वो उन्हें बहुत रुलाएंगे। आज नून लीग की एक कारकुन ने जज्बाती होकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुखातब करते हुए कहा कि इमरान खान आज हम रो रहे हैं, कल आप रोएंगे। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूँ कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। इन्होंने जानबूझ के करवाया, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि मैं रुलाऊंगा, मैं तंग करूंगा इनको। तो कोई बात नहीं, आज हम रो रहे। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूँ कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। इंशाअल्लाह ताला ये भी रोगा, क्योंकि मेरे कायद 3 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं। अगर वो सच्चे और ईमानदार हैं तो सुनने के लिए एहतसाब अदालत आए तो कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने उनकी गाड़ी रोकी। वापसी पर नवाज शरीफ की गाड़ी खाली वापस चली गई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने फैसले से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि फैसला महफूज है तो देर क्यों लगाई जा रही है। फैसले के बाद उनका कहना था कि इन केसेस में कोई हकीकत नहीं थी, फैसले की कोई अहमियत नहीं, सजा देनी थी, दे दी गई।
हमेशा कहा कि इंसाफ के तकाजे जो हैं वो अदालतों में पूरे नहीं हो रहे। जितनी पेशियां नवाज शरीफ साहब ने इस अदालत में भुगती हैं, पाकिस्तान की तारीख में किसी शख्स ने नहीं भुगती। सवाल ये उठता है कि वो फैसला जो महफूज किया गया उसको पढ़ने में क्या दिक्कत है। हम सिर्फ ये कहते हैं, आप ये देख लें कि अदालत के दरवाजे बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। वकील को दिखा दें, आपको खुद पता चल जाएगा। इन केसों में कोई हकीकत नहीं थी, ना है, लेकिन सजा देनी की सजा दे दी गई है। हमने पहले भी अदालतों का एहतराम किया, आज भी करते हैं, फैसला भी कबूल कर लेंगे, लेकिन आप इसका अदालतों में भी असर देखेंगे इस वर्डिक्ट का और अवाम की नजरों में देखेंगे। एक सबूत किसी रेफरेंस में मियां नवाज के खिलाफ न पेश हो सका न है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत का फैसला तारीखी करार दे दिया। कहते हैं नवाज शरीफ भी दुनिया के करप्ट अफराद में शामिल हो गए। नवाज शरीफ का दिफा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। आज हमने देखा है कि पाकिस्तान में बहुत बड़े एक जो माफियाज हैं वो एक्सपोज हुए हैं। 2016 में पैनामा का जो स्कैंडल है ये सामने आया है। दुनिया के इन बड़े बड़े जो करप्ट लोग थे उनमें पाकिस्तान के उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम भी शामिल था। एवन फील्ड अपार्टमेंट से उन्होंने और उनके बच्चों ने वहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिखा, नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया। हिल मेटल अजीजिया में आज नवाज शरीफ साहब को 7 साल सजा और $25 मिलियन जुर्माने की सजा हुई है। 3 दफ़ा पाकिस्तान का मुंतखब वज़ीर आज़म, उसके बच्चे, वो कहते हैं उनके ऊपर पाकिस्तानी कवानीन अप्लाई नहीं होते। यहाँ पे बच्चे इतने नालायक साबित हुए कि वो वालिद की दफा में नहीं आए। यहाँ तो क़यामत का मंजर है। बच्चे कह रहे हैं कि वालिद साहब को हम नहीं जानते, वालिद साहब कह रहे हैं हम बच्चों को नहीं जानते, और दोनों मिलके कह रहे हैं कि असल में तो ये दादा की थी। पार्लियामेंट में उनको अपनी सफाई देने का मौका मिला, उनको सुप्रीम कोर्ट में अपनी सफाई देने का मौका मिला, अब उनको ट्रायल कोर्ट में अपनी सफाई देने का मौका मिला। एक भी जगह के ऊपर नवाज शरीफ अपने पैसों को जस्टिफाई नहीं कर सके। और इसे वक्त की सितम ज़रीफ़ी कहिए या कुछ और कि 24 दिसंबर को ये फैसला आया और 25 दिसंबर को नवाज शरीफ साहब की सालगिरह, यानी कि आज का दिन नवाज शरीफ साहब का जन्मदिन है। पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने हुकूमत को ललकार दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी मौजूदा हालात का डटकर मुकाबला करेगी, हमारी जमात को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा जारी रहा तो कारकुन और अवाम सड़कों पर होंगे। GIT रिपोर्ट खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुतरादिफ है। आजाद नूरियों की ये रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि उनकी जमात और अपोजिशन के खिलाफ सिलेक्टेड एहतसाब किया जा रहा है। उन्होंने तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए उस GIT रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर कि जिसके अंदर सिवाय फर्जी कहानियों के अलिफ लैला की एक दास्तान के कुछ भी मौजूद नहीं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना था कि ये कैसा एहतसाब का निज़ाम है जिसमें महज अपोजिशन ही निशाने पर है। वज़ीर आज़म के मुशीर जुल्फी बुखारी, वज़ीर दिफा परवेज खटक और वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान का एहतसाब क्यों नहीं किया जा रहा? ये वही एहतसाब अदालत है कि जहाँ पर इस वक्त 4 साबका वज़ीर आज़म के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, लेकिन उसी एहतसाब अदालत में पिंडी में जहां पर एक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस चल रहा है, उसके चुने हुए वजीर आजम शौकत अजीज के खिलाफ केस चल रहा है, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने मजीद कहा कि उनकी जमात ने हर प्लेटफॉर्म पर मुशीर वजीर आजम शहजाद अकबर की जाली बैंक अकाउंट्स केस की तहकीकात करने वाले ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकातों पर तशवीश का इजहार किया, मगर इस पर हुकूमत की जानिब से अब तक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने हुकूमती एहतसाब की पॉलिसी को सियासी इंतकाम करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी सफ़ों में भी सफाई करें, ये भी कहा गया है। रिपोर्ट आज सील बंद खुल रही है अदालत में, जिसकी नकूल का अभी हुक्म हुआ है कि हमें फराहम की जाए जो मुतासरीन है, उसकी मुश्तहरी मनादी हुकूमती जो कामरीन है या मुज़रा है ज़फ़र मौज, उनकी वो कई दिनों से बाकायदा तसलसल से सफ़े भी बता रही है 7500 है, वॉल्यूम भी बता रही है,
पैसा भी बता रही है, रिकमेंडेशन भी बता रहे हैं कि इसकी ये रिकमेंडेशन है। पीपल्स पार्टी को विक्टिमाइज किया जा रहा है। जो रिपोर्ट FIA ने दी है, इस तरह की रिपोर्ट्स तो हम पहले भी बहुत देख चुके, FIA की कहानियां पहले भी बहुत सुन चुके, इस तरह के ग्राफ हमारे खिलाफ पहले भी प्रेजेंट हुए थे। तो तासर ये था जैसे सब कुछ आज फैसले हो गए, जैसे हम गुनहगार हो गए। दीगर खबरों की जानी बढ़ते हैं। आपको बताएं कि फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम की वजह से कबाली अजला की इंतजामिया के पास फंड्स खत्म होने से कई मंसूबे इल्तवा का शिकार हो गए हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात हम जानेंगे। आफ्ताब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब, बताइएगा, फंड्स खत्म हो चुके, मंसूबे इल्तवा का शिकार हैं, मामलात क्या चल रहे हैं? जी, कबाली अजला का खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदा तौर पर इंजमाम तो हो चुके हैं, ताहम वहाँ जो मंसूबे चल रहे हैं तो कई ऐसे मंसूबे जिसके लिए फ़ंड होने के बायस वो लटक गए हैं, जिसमें सरफहरिस्त जो जनूबी वज़ीरिस्तान में हवालातियों के लिए जो जेल है वहाँ पर इस वक्त कई हवालाती कैद है, तो उसके लिए बाकायदा तौर पर पैसे ख़त्म हो चुके हैं ताकि उनको खाना पीना फ़राहम किया। जैसा कि इसी सिलसिले में जनूबी वज़ीरिस्तान के जो DC है बाकायदा तौर पर मुतल्लिक़ इदारों को एक ख़त भी लिखा है। इस तरह का कबायली अख़राजात की जो रिपोर्ट सामने आई है तो वहाँ पर जो सिटीजन लॉसेस कंपनसेशन यानी जो शहरियों का नुकसान हो चुका है इसके लिए जो मंसूबा चल रहा है सर्वे के तौर पर, उसके लिए जो वहाँ पर मुलाजिमीन काम कर रहे हैं तो 22 करोड़ रुपए से ज़ायद उनके तनख्वाह है अब वाजिब अदा है। मंसूबे जो वहाँ पर काम कर रहे हैं और इस वक्त उनके फ़ंड्स की कमी का शदीद सामना है, फौरी तौर पर फ़ंड्स फराहम करके ताकि इन मंसूबों को जारी रखा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब मोहम्मद, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। लाहौर से खबर आपको दें जहां कैंप जेल में एक और कैदी चल बसा। डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू LDA मोहम्मद सलीम कैंप जेल में जाँ बहक हो गए। मोहम्मद सलीम को 1 साल कबल कमर्शलाइजेशन करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया था। लाहौर की कैंप जेल में एक और कैदी चल बसा। मोहम्मद सलीम जो कि डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू LDA थे, कैंप जेल में वो उन्हें कैद रखा गया था जहाँ पर वो जाँ बर ना हो सके और जाँ बहक हो गए। कुछ कराची की बात कर लेते हैं जहां अब पार्क्स असलहा उगलने लगे हैं। शाह फैसल कॉलोनी में रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में एमुनेशन बरामद कर लिया। इसी बारे में रिपोर्ट देख लेते हैं। कराची में पार्क्स भी गोलियां उगलने लगे। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 में रेंजर्स करते हुए तैमूरिया पार्क से जेर जमीन दफन एम्यूनेशन का जखीरा बरामद कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक शहरियों ने दरख्त लगाने के लिए खुदाई की। वहां मौजूद मशकूक डब्बों की इत्तला पर रेंजर्स की नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंची और जेर जमीन छुपाए गए एम्यूनेशन के 17 डब्बे और बोरी बरामद कर ली। इन डब्बों में SMG के 3300 राउंड और बोरी में 12 बोर राइफल के 400 कारतूस मौजूद थे। उधर कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने कार्रवाई करते हुए मनशियात सऊदी अरब स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। मुसाफिर के बैग से 960 किलोग्राम आला क्वालिटी की मनशियात बरामद कर ली गई। कस्टम हुकाम ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बरामद होने वाली मनशियात की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। गुलबहार में डकैती के दौरान फायरिंग से खाकरोब के कत्ल का मामला हल हो गया। पुलिस ने फायरिंग में मुलविस मुलजिम को मर्दान से गिरफ्तार करके असलहा भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम को कल कराची मुंतकिल किया जाएगा। दूसरी जानिब पुलिस ने अवामी कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। इश्तिहारी मुलजिम कदीम खान वल जुम्मा खान आदि मुजरिम बताया जाता है। और कराची से ही खबर है जहां गुज़िश्ता रोज PSP के दफ्तर में फायरिंग का वाकया पेश आया था। इस वाकये में कत्ल होने वाले पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनों को सपुर्दे खाक कर दिया गया है, जबकि पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कत्ल के मुकदमे में मुल्जिमान को नामजद करेंगे। इसी बारे में तफसीलात के लिए रिपोर्ट देख लेते हैं। गुज़श्ता रोज कराची में टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले PSP कारकुनों को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, आसिफ हसनैन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कत्ल का इल्ज़ाम MQM लंदन के कायद पर बराह रास्त आयद किया। यहाँ पर शेल्टर लेते हैं और वहाँ से तकरीबी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि ये MQM पाकिस्तान की लीडरशिप इसमें से आधी ठीक भी होगी और आधी जो है वो उसी लंदन वाले के कांटेक्ट में कहते हैं कि जी वो हम आपको ये तहरीक निकाल कर आपके हवाले कर देंगे, एक दिन ये भी मारे जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद कहा कि PSP की वजह से कराची में अमन लौटा है। उन्होंने ऐलान किया कि वो कातिलों को नामजद करके मुकदमा दर्ज कराएंगे।
कर रहे हैं मुकदमा जो है वो जिन्होंने मारा है उनके खिलाफ, और मैं आपको बता रहा हूँ ना सारी बातें, आपको पता चलना चाहिए कि किसके खिलाफ मुकदमा होगा। दूसरी जानिब तफ्तीशी हुक्काम ने ऐनी शाहिदीन और जख्मियों के बयानात कलमबंद कर लिए हैं। अतराफ की CCTV फुटेज हासिल करके तफ्तीश का दायरा मजीद वसी किया जा रहा है। दोनों अफराद को इतवार की रात पार्टी के दफ्तर में घुसकर फायरिंग करके मारा गया था। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ जिला हैदर, 24 न्यूज़, कराची। खबर आपको देंगे, CIA पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए आइस ड्रग फरोख्त करने वाला मुलजिम लियाकत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 14 किलो 30 ग्राम आइस मनशियात बरामद कर ली गई हैं। शालीमार और मिल्लत एक्सप्रेस ट्रेन के दरमियान तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसे में 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। फैसलाबाद के करीब 2 ट्रेनें टकरा गईं। शालीमार एक्सप्रेस लाहौर से कराची जा रही थी कि इसका मिल्लत एक्सप्रेस से तसादुम हो गया। ट्रेनों के तसादुम में 3 बोगियां पटरी से उतर गईं, जिसके नतीजे में 6 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। हादसे के बाद इमदादी टीमें मौका पर पहुंची और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम हादसे में जख्मी होने वाला एक शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। हुकाम के मुताबिक हादसे की वजूहात अभी सामने नहीं आ सकी। जराये के मुताबिक तसादुम के नतीजे में रेलवे ट्रैक पर ट्रैफिक भी मुअत्तल रही। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, कराची में पाक व्हील्स और डाइवो बैटरी की जानिब से छठा ऑटो शो हुआ। ऑटो शो में एक से बढ़कर एक चमचमाती गाड़ी सबकी तवज्जो का मरकज बनी रही। बानिए पाकिस्तान की रोल्स रॉयस भाग गई। ऑटो शो में 300 से ज्यादा गाड़ियां सजाई गई थी। मुंतजमीन का कहना था कि पाक व्हील्स गाड़ियों से मोहब्बत करने वालों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है। दुनिया भर में जहां क्रिसमस की खुशियां हैं, वहीं रूई की तरह गिरते बर्फ के ये गाले मौसम के साथ साथ मसीही बरादरी के इस त्यौहार को मजीद दिलफरेब बना रहे हैं। दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मजहबी कीदत और एहतराम के साथ मना रही है। कराची में गिरजाघरों में दुआए तकरीबात का आगाज भी हो गया है। इस बारे में वकार अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात कर लेते हैं। वकार, बताएगा कैसी गहमा गहमी है क्रिसमस की? हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर के अंदर क्रिसमस की जो तकरीबात हैं उनका आगाज़ हो गया। आज 12 बजे से 25 दिसंबर के दिन लग चुका है। तमाम जो कराची भर की जो छोटी मोटी चर्चेज़ हैं वहाँ पर खुसूसी तौर पर इंतजाम किए गए हैं। चर्च को खूबसूरती के साथ सजाया गया है, बल्कि कुमकुमें हैं, लाइट्स हैं मुख्तलिफ किस्म की जो इसके अतराफ़ में, और तमाम जो इसकी इमारत होती है चर्च की उसके ऊपर लगाई गई हैं खुसूसी तौर पर। और इसके अलावा ये बताते चलूँ कि अब 12 बजे के बाद जो खुसूसी इबादत का सिलसिला शुरू हो गया। मेरे पीछे भी खुसूसी इबादत हैं और सर्विसेज हैं, दुआई तकरीब है, उसका सिलसिला जारी है। ये सिलसिला जो तकरीबन सुबह तक जारी रहेगा। अभी 12 बजने के बाद एक केक कटिंग सेरेमनी भी यहाँ पे मुनक़्क़िद की जाएगी, जिसके केक को सब मिलकर काटेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ये यौम पैदाइश का दिन है, खुशी का दिन है। इसी हवाले से तमाम दीगर चर्चेज़ हैं वहाँ पर भी ये तकरीबात मुनक़्क़िद की जा रही हैं। अभी जो शुरका हैं यहाँ पर आने का उनका सिलसिला जारी है। 12 बजते ही इन तकरीबात का आगाज़ होगा जो सुबह तक जारी है। वकार बहुत शुक्रिया, कराची से अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। क्रिसमस की मुनासिबत से चर्चेज में तकारीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें दुआए तकारीब और तारीखी वाक़यात का एहतमाम शामिल है। कमर इरशाद हमारे नुमाइंदे PMI चर्च फैसलाबाद में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। बताइएगा कमर इरशाद, यहाँ पर भी दुआए तकरीबात का इनेकाद किया गया है? हाँ जी बिल्कुल, क्रिसमस के मौके की मुनासबत से पाकिस्तान भर में की चर्चेज जो हैं वहाँ पर क्रिसमस के हवाले से तकारीब जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मदीना टाउन के एक PMI चर्च में, जहाँ पर मसीही बरादरी की जानिब से अपने मोहल्लों को, गलियों को, घरों को बेहद अच्छे तरीके से लाइटों के साथ सजाया गया। यहाँ पर हमारे साथ पास्टर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। ये बताइएगा कि क्या क्या तकरीब की जाएंगी? इसमें अभी इबादत है, कैरल निकाले जाते हैं, ये सारी रात लोग इबादत करते हैं, वर्शिप करते हैं, चर्चेस में जाते हैं, दुआएं की जाती हैं। हम भी दुआ कर रहे हैं, प्रशिश कर रहे हैं और कलाम सुनाया जाएगा वतन अजीज के लिए।
और आलमगीर सतह पर अमन और सलामती के लिए दुआ की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। इनका कहना था कि आज 24 दिसंबर की रात है और इस रात जो है ये इनके लिए काफ़ी बरकत की रात है और इनका ये कहना है कि वो बड़ी जोशो खरोश से मनाते हैं और अच्छी तकारीब जो है वो मुनाकिद करते हैं। जी ठीक है, कमर इरशाद बहुत शुक्रिया, फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे। कुछ दुनिया भर की बात कर लेते हैं। क्रिसमस के सिलसिले में थाईलैंड में हाथियों ने बच्चों में तोहफे तकसीम किए। शरारती हाथी ने रक्स भी किया, जबकि फिनलैंड, क्रोएशिया और मॉस्को में हर तरफ रोशनियां ही रोशनियां हैं। दुनिया के कुछ ममालिक न्यूजीलैंड, जापान वगैरह में क्रिसमस का आगाज हो चुका है। और कराची में जहां तारीखी मसाजिद, मंदिर, कब्रिस्तान और तफरीही मकामात मौजूद हैं, वहीं सिंध के इस रोमानवी शहर में तारीखी मसीही इबादतगाहें भी मौजूद हैं। ऐसे ही एक गिरजाघर के बाहर मौजूद हैं समीन नवाज, जानते हैं उनसे। कराची के मरकजी इलाके सदर में सेंट पैट्रिक कैथेड्रल चर्च 175 साल कदीम है, जो कि कराची की मरकजी गिरजाघरों में शुमार की जाती है। इस गिरजाघर में और क्या क्या कुछ है, आइए आपको दिखाते हैं। चर्च के मरकजी दरवाजे से दाखिल होते ही सफेद मार्बल से बनी क्राइस्ट किंग की यादगार मौजूद है, जो सदर के बाजारों में खरीदारी करते लोगों को दूर दूर से नजर आती है। चर्च के दाएं जानिब मौजूद इस हिस्से में कभी आबशार हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ इस चर्च के बिशप्स की आखिरी आरामगाहें मौजूद हैं। ईसाई बादशाह की यादगार के अक़ब में चर्च की मरकजी इमारत मौजूद है, जिसमें कीमती लकड़ी से बनी हुई बेंचेस नस्ब हैं, जबकि फर्श पर संगमरमर जड़ा है और मेहराबों में कायम खिड़कियों पर खूबसूरत नक्शो निगारी हुई है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कदीम गिरजाघरों की मौजूदगी इस बात की अलामत है कि यहाँ आज भी अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची। तो हम इस वक्त मौजूद हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 143वां यौम पैदाइश आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। बड़े सगीर पाको हिंद के मुसलमानों के इस अजीम कायद की अजीम जद्दोजहद पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। आजाद है अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादत गाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 1876 को कराची में पैदा हुए। किसी को मालूम न था कि ये शख्स बर्रे सगीर के मुसलमानों की जिंदगी तब्दील कर देगा। अपनी अनथक जद्दोजहद, बेहतरीन क़यादत, उसूलों पर डटे रहने वाली शख्सियत ने वो कारनामा सरंजाम कर दिखाया जो रहती दुनिया तक मुसलमानों के लिए यादगार रहेगा। एक वकील की हैसियत से पेशा वराना कैरियर का आगाज करने वाले मोहम्मद अली जिन्नाह ने इंडियन नेशनल कांग्रेस और फिर मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से हमेशा उसूलों पर मबनी सियासत की। अपनी सियासत के इब्तिदाई अदवार में उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए काम किया, लेकिन जल्द ही ये भांप लिया कि हिंदू अक्सरियत में रहकर मुसलमानों को बर्रे सगीर में हमेशा के लिए महकूम कौम बनाकर रखना चाहते हैं। आपकी जद्दोजहद कलील अरसे में मुसलमानों को उनकी जुदागाना शनाख्त, नजरियात, सकाफत और रवायात को परवान चढ़ाने के लिए अलहदा मुमलिकत खुदादात की सूरत में सामने आई।
कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दुनिया की चंद उन शख्सियात में शामिल हैं जिन्होंने तारीख का धारा मोड़ दिया और दो कौमी नजरिया की बुनियाद पर मुसलमानों को अलहदा वतन दिलाया। मुसलमानों पर उनका ये अजीम एहसान कभी नहीं भुलाया जा सकता। नवीद बल्तिस्तानी, 24 न्यूज़, कराची। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर आज मज़ार कायद पर खुसूसी तकरीब मुनक्किद की जाएगी। मज़ार कायद को इस वक्त बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे दानियाल सैयद से, जो कि मौजूद है मज़ार कायद पर। दानियाल, बताइएगा क्या मनाजिर है इस वक्त यहाँ पर? आज बिल्कुल मोहसिर पाकिस्तान बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश आज इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मज़ार कायद पर, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आरामगाह है, और आज सुबह ही मज़ार कायद पर जो है वो सलामी दी जाएगी, फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी, और उसके बाद जो वुज़रा हैं, जो सिंध हुकूमत के वुज़रा हैं, वो यहाँ पर आएंगे, फातिहा ख्वानी भी की जाएगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो मज़ार है, आज पैदाइश के मौके पर उनकी खराज तहसीन भी पेश किया जाएगा बाबा कौम को, मोहसिन पाकिस्तान को, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी तादाद होती है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे आती है, फातिहा ख्वानी करती है, चादर, फूलों की चादर चढ़ाती है। बहुत बड़ी तादाद होती है जो अपने मोहसिन पाकिस्तान को सलामी के लिए यहाँ पर आती है और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज तहसीन पेश करती है। जी बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद आपका। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का 143वां यौम पैदाइश आज मनाया जाएगा। कराची में कायदे आज़म की रिहाइश का वजीर मेंशन को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। मजीद बात करेंगे वकार अब्बास से, जो कि इस वक्त वहाँ पर ही मौजूद है। वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 143वां यौम पैदाइश आज जोश खरोश के साथ मनाया जाएगा। दिन भर इसी तकरीबात मुनक़िद की जाएंगी। इस वक्त हम वज़ीर मेंशन पे मौजूद हैं। मेरे पीछे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश की जगह है। यहाँ वो पैदा हुए थे 25 दिसंबर 1876 को, जब ये हिंदुस्तान मुत्तहदा था। उस ज़माने के अंदर फिर यहाँ से तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। ब्रिटेन भी गए, वहाँ भी वकालत की तालीम हासिल करी। यहाँ है और आज़ादी पाकिस्तान की जो जद्दोजहद थी उसके अंदर उनका हिस्सा लिया, पाकिस्तान बना, और उसके बाद उनका इंतकाल हुआ। कल सुबह जो है यहाँ पर उनके मज़ार के ऊपर भी काफ़ी तकरीबात मुनक़िद की जाएंगी। तीनों मुसल्लह अफ़राद की रस्ते वहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर सरकारी शख्सियात के भी आने का ऐलान किया गया है कि यहाँ पर जो सरकारी शख्सियात हैं वो भी यहाँ पे आएंगी और ख़राज अक़ीदत क़ायदीन को पेश करेंगी। मज़ार कायद पे भी जो लोग आने का सिलसिला है वो भी जारी वो सारी रहेगा। जी ठीक है वकार, बहुत शुक्रिया, इस बारे में आगाह कर रहे थे। वज़ीर मेंशन वो जगह जहाँ पर कायद की रिहाइश थी और उसको अब भरपूर तरीके से सजा दिया गया है। शायर ने क्या खूब कहा था कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और रोमा, ये वही दीदावर थे जिन्होंने आज हमें यहाँ पर आज़ाद वतन में, जिनके लिए हम मौजूद हैं। जी बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे इस्लामाबाद में कायदे आज़म के यौम पैदाइश के मौके पर तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी और पाकिस्तान के लिए उनकी जिद्दोजहद को उजागर किया गया। इस्लामाबाद से सबा बजीर की रिपोर्ट इसी बारे में। इस्लामाबाद में लोक विरसा की जानिब से कायदे आज़म की जिंदगी के पहलुओं को उजागर करने के लिए 5 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ तरह से इसको पेश किया गया है। यहाँ पर हमारी सिर्फ वो जो तारीख की किताबों में बताया जाता है वो साइड नहीं है, इसमें दूसरा रुख जो है कायद की ज़िंदगी के पहलू वो दिखाया गया है। ये बड़ी ज़बरदस्त एग्जीबिशन लगाई है लोक विरसा ने, बड़ी रेयर पिक्चर्स उन्होंने आर्काइव्स में से निकाली हैं और डिस्प्ले की हैं। आज हमने उनकी हिस्ट्री में बारे में पढ़ा और उनकी कितनी जद्दोजहद में उनकी थी। कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक अपने इस्लाफ के कारनामों की तारीख आइंदा नस्लों तक मुंतकिल ना करे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के हवाले से लगने वाली इन तस्वीरी नुमाइश का मकसद कायदे आज़म की ज़िंदगी और पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली उनकी कुर्बानियों के हवाले से नई नस्ल में शऊर पैदा करना है। कैमरामैन नवीद शेख के साथ सबा बजीर, इस्लामाबाद।